गुल्ली और बुल्ली रोज की तरह अपनी ऑटो शॉप पर काम कर रहे थे। बुल्ली टायर उठा के ले जा रहा था और गुल्ली उसकी हेल्प कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ शॉन बाहर देखे हुए था कस्टमर्स को। धीमे धीमे रात होने लगती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, रात हो गई है बुल्ली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पे बुल्ली कहता है कि हाँ, मैंने भी सारा काम कर दिया है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं गुल्ली। और वहीं दूसरी तरफ शहर में एक अनजान किडनैपर सबको किडनैप कर रहा है। वो जिसे भी मारता है, मारने के बाद वहाँ हेलो लिख के जाता है। शॉन कहता है गुल्ली बुल्ली से, मैंने सारा काम संभाल लिया है गुल्ली बुल्ली, अब हमें घर चलना चाहिए। और ऐसा कह के सब लोग घर जाने लगते हैं। जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें एक लड़का मिसिंग दिखता है। शॉन उसे देख के गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली यहाँ आओ और देखो। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास आते हैं और उस पोस्टर की तरफ देखते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये सब हो क्या रहा है हमारे शहर में। इस पर बुल्ली कहता है कि कोई किडनैपर आया है जो बच्चों को किडनैप और मार रहा है। इस पर गुल्ली कहता है कि हमें इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, पुलिस अपना काम देख लेगी। अगले दिन गुल्ली बुल्ली और शॉन वापस से दुकान पर आ जाते हैं। बुल्ली पेट्रोल पंप पे खड़ा होता है और गुल्ली शटर खोल रहा होता है और शॉन बाहर होता है। एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। बुल्ली कहता है, गुल्ली चलो देखते हैं कौन है। इस पर गुल्ली कहता है कि पर दुकान कौन संभालेगा, दुकान यहाँ ऐसे छोड़ देंगे तो कोई चोरी कर लेगा आके। इस पर शॉन कहता है, मैं दुकान संभाल लूंगा। और तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल दुकान इन लोग की खुली हुई है और दुकान पे किसी ना किसी को खड़ा करना जरूरी है, इसीलिए ये लोग शॉन को ऊपर खड़ा कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली खुद ढूंढने के लिए उनको आगे चले जाते हैं। लेकिन शॉन को नीचे कोई जाते हुए दिखता है और ये क्या, ये तो पेनीवाइज है। दोस्तों, क्या शॉन को पेनीवाइज ने देख लिया है या बस वो नाटक कर रहा है उसे ना देखने का। शॉन पेनीवाइज को देखते ही नीचे छुप जाता है और पेनीवाइज वहां से आगे चला जाता है। शॉन भागते हुए नीचे जाता है। अब उसे ये बात जल्द से जल्द गुल्ली और बुल्ली को बतानी होगी। वो गुल्ली और बुल्ली के पास हड़बड़ी में आता है और उनसे कहता है वो किडनैपर कोई और नहीं, पेनीवाइज है, गुल्ली और बुल्ली। इस पर बुल्ली कहता है, फिर तो हमें बाबा की जरूरत पड़ेगी, पेनीवाइज को हम लोग अकेले नहीं हरा सकते। इस पर गुल्ली कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो बुल्ली, चलो हम लोग चलते हैं और शॉन तुम यहाँ संभाल लो। शॉन दुकान संभालने की जगह इतना डर जाता है कि वो खुद को संभालने चला जाता है। दरअसल अब वो स्कूटी लेके सीधा भाग रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ छुपेगा शॉन जा करके? और क्या वो पेनीवाइज से इतना ज्यादा डर गया है या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो हम में से किसी को नहीं पता? शॉन अपनी स्कूटी रोक के उतरता है और स्टॉपर को हटा देता है। फिर शॉन वापस से अपनी स्कूटी पर जाकर के शांति से बैठ जाता है। लगता है कि शॉन अपनी स्कूटी को पार्किंग लॉट में खड़ी करने के लिए लाया है। हो सकता है इसके बाद वो वापस से दुकान पर जाए। अरे ये क्या, शॉन दुकान पे जाने की जगह कहीं और ही जा रहा है। लगता है ये यहाँ पे छुपने के लिए आया है। वैसे पॉटी बॉय शॉन का दिमाग बहुत बेकार है, इतनी बेकार जगह छुपने आया है। वो यहाँ छुप तो चुका है लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी भी पेनीवाइज यहाँ आ सकता है।
और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गुल्ली और बुल्ली शहर से बाहर जा चुके हैं। वो बाबा को ढूंढने जा रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली की शोरूम से काफी कमाई हो रही है, तो उन्होंने हाल ही में लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली है। देखो तो जरा कितनी ज्यादा तेज चला रहे हैं, ऊपर से कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये चलने में। लेकिन इतनी ही देर में गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, हम बाबा को कॉल भी तो कर सकते हैं। तब बुल्ली कहता है कि अरे हाँ, और फिर वो धीमे धीमे करके गाड़ी रोकता है। बुल्ली और बुल्ली गाड़ी से उतर करके सीधा बाबा को कॉल लगाते हैं। बुल्ली फोन पे कहता है हेलो, और सामने से बाबा की नहीं उनके चमचे की आवाज आती है और वो कहता है क्या काम है तुम्हें बुल्ली। इस पर बुल्ली कहता है कि मुझे बाबा चाहिए। बाबा की मुझे इस समय सख्त जरूरत है। हमारे वहाँ पे एक किडनैपर पेनीवाइज घुस आया है जो कि लोगों का मर्डर कर रहा है। पर इस पे बाबा का चमचा कहता है कि बाबा यहाँ पे हैं ही नहीं, और तो और वो अगले 3 महीने के लिए गए हुए हैं अपनी यात्रा पर, और उन्हें कोई भूल से भी डिस्टर्ब करने की गलती ना करे। तुम लोगों को तो पता ही है गुल्ली और बुल्ली, अगर उनका मोह भंग हुआ एक बार तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इतना कह के वो कॉल काट देता है। बुल्ली के इस समय बहुत गुस्सा आती है और वो तुरंत फोन नीचे फेंक देता है। फोन पूरी तरह टूट चुका है बुल्ली का, पर अब वो उसे वापस नहीं पा सकता है। तो वो बुल्ली की तरफ घूम जाता है और उसे बताता है कि बाबा नहीं आने वाले हैं। बुल्ली, मैंने उनके चमचे से बात की है, वो कह रहा है कि बाबा यात्रा पे गए हैं, और तो और अगले 3 महीने तक बाबा नहीं आ पाएंगे। हमें ही कैसे भी करके पेनीवाइज का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के गुल्ली कहता है बुल्ली से कि पागल आगल हो गए हो क्या, हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि हम लोग पेनीवाइज जैसे दानव का सामना कर पाए। उसके पास रात की शक्तियां हैं, हम उसे कभी नहीं हरा सकते। जिस पर बुल्ली कहता है बिल्कुल हरा सकते हैं, उसकी शक्तियां रात को ज्यादातर रहती हैं, वो दिन में शिकार नहीं करता, दिन में वो नालों में छुप के रहता है। हम कर सकते हैं गुल्ली, भरोसा रखो। वो दोस्तों ये क्या हो रहा है, गुल्ली और बुल्ली तो अब लड़ने जा रहे हैं, वो भी पेनीवाइज से, वही दानव जो रात को एकदम खूंखार बन जाता है और कई लोगों की जान ले चुका है अभी तक। और यहाँ तक हमारे पॉटी बॉय सोन को तक उसने इतना परेशान कर दिया है कि वो भागते हुए जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं भी भाग रहा है। पेनीवाइज ने शहर की लाइट कट कर दी है, वहाँ पे ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और पॉटी बॉय सोन हंसता खाकता कैसे भी आगे जा रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर बैठ चुका है, मानो एक ऐसा डर जो उसने कभी नहीं देखा। और उसी डर से बचने के लिए वो पार्लियामेंट में छुपने के लिए चला जाता है, लेकिन उसने गलती कर दी है। पार्लियामेंटी के ऊपर पेनीवाइज खड़ा हुआ है। पेनीवाइज इतना ताकतवर है कि सोन उसे अकेला कभी भी नहीं संभाल सकता है बिना गुल्ली बुल्ली की मदद के, और रात को तो तीनों लोग नहीं संभाल पाएंगे उसे। गुल्ली और बुल्ली वापस से सोन के पास आ रहे हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, और वहीं सोन यहाँ पे छुपने की जगह ढूंढ रहा है। वो पार्लियामेंट के ही एक पिलर के पीछे जाकर के छुप जाता है और आसपास देखता है। दोस्तों, आज पेनीवाइज अपने अड्डे पे आया हुआ है। क्या इरादे हैं उसके? पेनीवाइज ने जिसका मर्डर किया था वो लड़का भी यहाँ पे है, और वो पेनीवाइज के आगे झुक चुका है, और पेनीवाइज उसके पास आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली है दोस्तों। और ये क्या, उसने तो उसका सर ही काट दिया। और इधर गुल्ली और बुल्ली अपनी लैम्बोर्गिनी में आ रहे हैं। देखो तो कितनी बढ़िया लैम्बोर्गिनी है। ये देख के सोन भी नीचे उतरने लगता है, उसे पता है गुल्ली और बुल्ली की लैम्बोर्गिनी है। गुल्ली और बुल्ली बाहर आ जाते हैं सोन से मिलने। गुल्ली कहता है कि सोन, अब हम भी तुम्हारी मदद करने यहाँ आ चुके हैं, कहाँ है पेनीवाइज, हमें बताओ। और फिर बुल्ली कहता है कि पेनीवाइज ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया सोन? अरे नहीं नहीं, टेंशन ना लो, पेनीवाइज यहाँ से जा चुका है गुल्ली बुल्ली। और वहीं दूसरी ओर पेनीवाइज उसका गला काटने के बाद में वहाँ पे बाकी लोगों को भी देख रहा है। यहाँ तो पेनीवाइज सेना खड़ी कर रहा है, और गुल्ली बुल्ली जाकर के एक घर की छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो बालकनी से झांक रहे हैं, और ये क्या, ये सब लोग तो यहाँ से गायब होने लग गए हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं? क्या ये कोई नया तमाशा खड़ा करने वाले हैं?
ये क्या दोस्तों, ये तो अपना मंगल ग्रह है और यहाँ पे बाबा अपने मौन साधन में लगे हुए हैं। देखो तो कितनी शांति है। और ये क्या, ये इविल मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बाबा के करीब आ रहा है और इसने अपनी तलवार निकाल ली है। कितनी खतरनाक तलवार है इसकी, और इसने बाबा पे हमला कर दिया सीधा। लेकिन बाबा आराम से बच गए इसके हमले से। लगता है अब बाबा इस पे पलटवार करेंगे। बाबा भी अपनी तलवार को हवा में चला सकते हैं और वो सीधा इस मॉन्स्टर की तरफ फेंक रहे हैं। और ये क्या, मॉन्स्टर ने बाबा की तलवार रोक के फेंक दी। अब बाबा सीधा इविल मॉन्स्टर को लात मारने जा रहे हैं और ये क्या हुआ, इविल मॉन्स्टर ने उल्टा बाबा को लात मार के गिरा दिया। और अब वो अपनी तलवार भी वापस ले जा रहा है। लगता है वो कुछ बहुत बुरा करने वाला है। उसने अपनी एक तलवार को 3 तलवारों में बदल करके बाबा का खेल खत्म कर दिया। ये क्या, दोस्तों बाबा अपने अल्ट्रा मोड में जा चुके हैं और अब वो इस इविल मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाले हैं। इविल मॉन्स्टर उन पे हमला करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाबा बच रहे हैं और बाबा अब उस पर हमला कर चुके हैं और इसी के साथ इविल मॉन्स्टर मर चुका है। बाबा को हल्के में लेने की गलती कर दी इविल मॉन्स्टर ने। बाबा उसे तड़पती हुई मौत देंगे। और ये क्या, बाबा अब उसी की तलवार लेकर के उसी के साथ कुछ बहुत गलत करने जा रहे हैं। और ये नहीं, बाबा को थोड़ा तो रहम कर देना चाहिए था, लेकिन बाबा ने इतनी बेरहमी से उसका ये हाल किया। और अब बाबा सीधा अपना टोर्नेडो उस पे फेंक रहे हैं। अब बाबा को लगता है शांति मिल गई। और वहीं यहाँ पे पेनीवाइज अपनी सेना लेकर आ चुका है। अब लगता है ये लोग इस शहर में आतंक मचाएंगे। उन्होंने गुल्ली गुल्ली की गाड़ी को सीधा दगा दिया है दोस्तों। और ये एक बूढ़े अंकल वहाँ से बच के जा रहे हैं। क्या करेगा पेनीवाइज दोस्तों इनके साथ? पेनीवाइज तो सीधा इनके पीछे ही आ गया। और ये क्या हुआ, पेनीवाइज ने सीधा इनका गला पकड़ के गला ही काट दिया। अंकल मर चुके हैं अब दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर गुल्ली और बुल्ली ये सब होते हुए देख रहे हैं। सॉन उन्हें यहाँ दिखा रहा है और बता रहा है, जिस पे बुल्ली कहता है कि अब बहुत हो गया इस पेनीवाइज का, इसे अब हम नहीं छोड़ेंगे। जिस पे गुल्ली कहता है रुको थोड़ा आराम खाओ, ये बहुत शैतान है, इसे हम लोग नहीं हरा सकते। और ये क्या दोस्तों, ये वाला मॉन्स्टर तो उड़ भी सकता है। अब ये क्या करेगा गुल्ली और बुल्ली के साथ? लगता है इसने गुल्ली और बुल्ली को देख लिया है। अब ये इन्हें नहीं छोड़ेगा। और वहीं पे गुल्ली के पास एक तलवार आ चुकी है। और ये क्या हुआ, इसने जगह ही बदल दी। इसने इन लोगों के साथ खुद को भी एक दूसरी डायमेंशन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसने तो अपने सॉन को उठा के फेंक दिया। सॉन कुछ कर भी नहीं पाया और गुल्ली अब अपनी तलवार से इस पे हमला करता है। पर ये क्या हुआ, इस पे तो किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। इसने उसकी तलवार फेंक दी और गुल्ली ने अपनी तलवार वापस खींच ली। गुल्ली दोबारा से वार करता है इस पे, पर इस बार गुल्ली अपनी जैसी ही 2 तलवारें बना लेता है और दूसरी तलवार उसके सर में घुसेड़ देता है। लगता है कि अब ये वाला मॉन्स्टर हार चुका है और गुल्ली बुल्ली यहाँ पे जीत चुके हैं। दोस्तों गुल्ली की तलवार वापस आ चुकी है, पर गुल्ली बुल्ली कहाँ आए हैं इसका कुछ अता पता नहीं है। और ये दोनों मॉन्स्टर्स भी अभी यहाँ पे हैं। वैसे इसकी तलवार देखो तो कितनी ज़्यादा बढ़िया है और कितनी खतरनाक है। गुल्ली बुल्ली को लगता है पहले ये लोग कहाँ आ गए, पर वो लोग आसपास देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये उन्हीं का शहर है। बस ये एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे ये कभी गए नहीं। बुल्ली गुल्ली से रास्ता ढूंढने को कहता है और कहता है यहाँ से जल्द हमें निकलना होगा और सॉन को ढूंढना होगा। वहीं पास ही में एक सीढ़ी है जिस पे गुल्ली और बुल्ली जा सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता उसके ऊपर क्या है। तो पहले गुल्ली ऊपर जाएगा। गुल्ली सीढ़ियों के पास जाता है और ऊपर जाकर के देखता है, उसे वहाँ सब सही दिखता है तो वो बुल्ली को वहाँ इधर आने के लिए कहता है। बुल्ली भी अब उसी के पास आ जाता है और दोनों लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्या होगा दोस्तों आज इनका, ये लोग क्या सॉन को बचा पाएंगे या यहीं फंस जाएंगे? गुल्ली को ऊपर रोशनी दिख रही होती है, उसी रोशनी का पीछा करते हुए गुल्ली और बुल्ली दोनों ऊपर पहले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं।
यहाँ पे इन्हें बाहर कई सारी बिल्डिंगें और उन्हीं का पूरा शहर दिखाई देता है, जो कि वो पहले से देख चुके हैं। पर अब गुल्ली आसपास देख रहा है और सोच रहा है कि शॉन कहाँ गया होगा, था तो वो हमारे साथ ही में। तभी वो बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, हमें लगता है एक और फ्लोर ऊपर जाना होगा। और फिर जो है वो लोग ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। पहले गुल्ली आसपास देखता है, फिर जो है बुल्ली ऊपर जाने लग जाता है, तो गुल्ली भी उसी के साथ ऊपर चलने लगता है। पर यहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा दिखने वाला था जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इन्हें सामने शॉन बेहोशी हालत में दिखता है और उसके आगे वही दो मास्टर खड़े हुए हैं जो पेनीवाइज के साथ आए थे। लगता है इन्हें पहले इन दोनों मास्टर से लड़ना होगा, तभी ये शॉन को बचा पाएंगे। पहले वहाँ दो मास्टर्स थी, अचानक से एक मास्टर गायब हो जाती है, तो गुल्ली बुल्ली उन दोनों के पास निकल जाते हैं। गुल्ली जाकर के पहले उस मास्टर से बात करता है। वो उसे बहुत बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ सुन ही नहीं रही होती है, सारी बातें टाल रही होती है। फिर गुल्ली चिल्ला के कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छोड़ दो शॉन को। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं सुनती है। अब क्या होगा दोस्तों, अब गुल्ली बहुत गुस्सा हो चुका है। अब वो इस मास्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। गुल्ली अचानक से उस मास्टर के करीब जाता है और करीब जा कर के उसको धक्का मार देता है। वो मास्टर दूर जाके गिरती है और गुल्ली को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मास्टर दोबारा से उसी जगह आ जाती है। ये देख के गुल्ली हैरान होता है। वो दोबारा से उसके करीब जाता है और दोबारा से उसको धक्का मारता है, लेकिन इस बार वो नीचे तो चली जाती है, लेकिन फिर से उसी जगह वापस नहीं आती। गुल्ली को लगता है कि अब सब सही हो गया है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि वो मास्टर अब उन्हीं के ऊपर बिल्डिंग पे खड़ी है। अचानक से वो मास्टर वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों की तरफ देखने लगती है और गुल्ली जो है शॉन के पास जाता है, ये सोच करके कि वो मास्टर अब मर चुकी है और दूसरी वाली जो मास्टर थी वो गायब हो चुकी थी, तो अब वो सेफ है। ये मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक टायर उठा के फेंक देती है, जो कि सीधा बुल्ली की तरफ जा रहा है। लगता है ये सीधा बुल्ली के सर से लड़ने वाला है। और ये क्या, बुल्ली तो डाउन हो गया, बुल्ली बेहोश हो चुका है। और गुल्ली ये देख के गुस्सा हो जाता है और वो अपनी तलवार उठा के सीधा उसकी तरफ फेंकता है और अब वो तलवार सीधा उसके जाके लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और गुल्ली वापस से अपनी तलवार पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन ये क्या, वहाँ पे अचानक से दूसरी वाली मास्टर आ जाती है। वो गुल्ली की तलवार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गुल्ली अपनी तलवार को उसी पे वार कर देता है और ये वाली मास्टर भी डाउन हो चुकी है। गुल्ली ने आज बहुत बढ़िया लड़ाई की है और शॉन भी अब उठ चुका है। शॉन गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, तुमने बहुत बढ़िया किया, मैं वहाँ बेहोश हो गया था, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे अब उठा हूँ और उठते ही तुम्हें देखा। और इस पे गुल्ली कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त, वैसे भी हमें इन्हें मारना ही था, ऊपर से इन्होंने इसको अलग बेहोश कर दिया है। और वो यही सब बातें करने लग जाते हैं। लेकिन कहीं दूर शहर के बीचों बीच एक घड़ी लगी हुई है जो टिक 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 करके घूम रही है। उस घड़ी में एक समय है, अगर वो समय पहुंच गया तो आज पेनीवाइज सबको ख़त्म कर देगा। और वो समय है रात का समय। रात के समय पेनीवाइज को उसकी ताकतें वापस मिल जाएंगी। वो तब तक के लिए यहीं पे इंतज़ार कर रहा है खड़ा होकर के। क्या होगा दोस्तों अब आगे? क्या पेनीवाइज गुल्ली और बुल्ली को ख़त्म कर देगा या गुल्ली और बुल्ली जीत जाएंगे? दोस्तों, आज बाबा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है। बहुत दिनों से पेनीवाइज गुल्ली और बुल्ली को परेशान कर रहा है, लेकिन आज बाबा अपना हेलीकॉप्टर लेके लैंड हो रहे हैं। बाबा सीधा लैंड हो जाते हैं और यहाँ गुल्ली बुल्ली इन दोनों से लड़ने में बिजी हैं। शॉन बाबा के पास आता है और बाबा से पूछता है, बाबा आप आगे जल्दी चलो, हमारी मदद करो। गुल्ली और बुल्ली उन दोनों से अकेले लड़ रहे हैं, जिस पे बाबा कहते हैं, रुको मैं बचाऊंगा गुल्ली बुल्ली को आज। और यहाँ पे ये लड़की एक तलवार गुल्ली की तरफ फेंकती है और वहीं दूसरी तरफ से बाबा सीधा नीचे उतर के आ जाते हैं। बाबा अपना हथौड़ा लेकर के आए हैं और बाबा यहाँ अपना हथौड़ा फेंक करके उस लड़की की तलवार को हटा देते हैं, जिसके बाद वो वापस से अपना हथौड़ा पीछे खींच लेते हैं। अब बाबा कुछ खतरनाक मूव लेने वाले हैं। उन्होंने इस हथौड़े से बिजली निकाल करके सीधा उस लड़की की तरफ वार कर दिया। बाबा एक तीर से दो निशाने मार देते हैं
और अचानक माहौल बदल जाता है। गुल्ली और बुल्ली एक बॉल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों लड़कियां वापस से बाहर की तरफ आ जाती हैं। लगता है इन्होंने गुल्ली और बुल्ली को फंसा दिया है, क्या वो बच पाएंगे? और बाबा सीधा जंप मार करके प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की बाबा को किक मार देती है, जिसके बाद वो बाबा जैसा एक और हथौड़ा अपने पास बुला लेती है और बाबा पे वार कर देती है। लेकिन बाबा उसके वार से बच जाते हैं और अब उनका अल्ट्रा मोड ऑन हो चुका है। लेकिन पेनीवाइज भी वापस आ चुका है। अब क्या घमासान युद्ध होगा इन दोनों के बीच, पेनीवाइज और बाबा का। बाबा 2 हथौड़े अपने वापस ले लेते हैं और एक उस लड़की की तरफ मारते हैं और दूसरा वाला दूसरी लड़की की तरफ मारते हैं और दोनों ढेर हो जाती हैं। ये सब चीज़ें पेनीवाइज देख रहा होता है और अब लगता है वो ही सीधा बाबा से लड़ने आने वाला है। पेनीवाइज बाबा के पीछे आकर के उन्हें किक मार देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और अचानक से वो एक सपने में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें याद आता है उन्होंने पहले एक गॉडजिला को हराया था। बाबा अपना विशालकाय रूप ले लेते हैं और गॉडजिला उनके पास आने लगता है। फिर बाबा उस गॉडजिला के पास जाते हैं और बाबा गॉडजिला पे वार करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर बाबा उसके ऊपर ही जाके खड़े हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ बॉल के अंदर गुल्ली और बुल्ली फंसे हुए हैं। क्या होगा अब दोस्तों उनका? वो दोनों तो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ बेहद ही अजीब है, पेड़ों पे पत्तियां ही नहीं है और गुल्ली और बुल्ली ने लगता है कुछ देख लिया है। वो दोनों छुप चुके हैं। यहाँ तो एक बेहद ही डरावना मॉन्स्टर घूम रहा है और लगता है इसके पीछे एक बच्ची है को इसने बंदी बना के रखा हुआ है और ये उसी के चारों ओर आसपास घूम रहा है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हमें उस लड़की को जाके बचाना चाहिए, जिस पे गुल्ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वरना ये मॉन्स्टर उसकी जान ले लेगा। फिर दोनों लोग जाने लगते हैं आगे की तरफ छुप छुप के। पहले तो वो लोग आगे वाली झाड़ी के पीछे जाके छुपते हैं, फिर उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पेनीवाइज बाबा से बच जाता है। लगता है इस मॉन्स्टर ने गुल्ली और बुल्ली को देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली भाग रहे हैं तेजी से आगे की तरफ। ये मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा है। लगता है इसने गुल्ली और बुल्ली को देखा नहीं है। आज तो गुल्ली और बुल्ली बाल बाल बच गए और मास्टर भी यहाँ से जा चुका है, जिसका फायदा उठा के गुल्ली और बुल्ली वापस से उस बच्ची की तरफ उसे बचाने के लिए जाते हैं और उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर गुल्ली और बुल्ली वापस से आगे की तरफ जाने लगते हैं। मास्टर से छुपते हुए वो लोग आगे पहुँच जाते हैं। मास्टर उन्हें अचानक से देख लेता है, पर तब तक वो लोग कूद चुके होते हैं नीचे और फिर वो बॉल के अंदर वापस उड़ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बाबा अपने अल्ट्रा मोड में पेनीवाइज से लड़ने में लगे हुए हैं। वो पेनीवाइज को इस बार गिरा देते हैं और अपना मायावी चक्र निकालते हैं बाहर। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। तब तक पेनीवाइज वापस जाग जाता है तो वो उस पर मंत्र फेंक के मारते हैं। वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर वो अपना मंत्र उसी बॉल की तरफ फेंकने लग जाते हैं और उस बॉल पे अपना मंत्र चिपका देते हैं। क्या होगा? क्या आज़ाद हो पाएंगे गुल्ली और बुल्ली बाबा के इस मंत्र की वजह से? फिर बाबा उस बॉल को नीचे की तरफ बुलाने लग जाते हैं और बॉल के नीचे आने के बाद गुल्ली और बुल्ली आज़ाद हो जाते हैं। पर यहाँ दूसरी तरफ सॉन ऊपर फंस चुका है और वो बेहोश हो चुका है। वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली आ रहे होते हैं। वो यूं ही चल के सिटी में घूम रहे होते हैं जब तक बाबा पेनीवाइज से लड़ रहे हैं, लेकिन एक बला उनके ऊपर गिर रही है। हमारा पॉटी बॉय सॉन का क्या होगा अब? क्या वो बच पाएगा या नीचे गिर जाएगा? वो बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी बुल्ली आ जाता है और उसे आके पकड़ लेता है। दरअसल बुल्ली बस यूं ही जा रहा था, लेकिन अचानक से सॉन उसके हाथों में आके गिर गया। बुल्ली देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। अचानक से सॉन कहीं से भी आके गिर जाता है और वहीं दूसरी तरफ पेनीवाइज जो होता है बाबा से लड़ने में लगा होता है। वो बाबा की तरफ आके उन्हें जोर की किक मारता है। इसके बाद बाबा दूर जा करके गिरते हैं और पेनीवाइज खुद बैक फ्लिप मार करके खड़ा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही पेनीवाइज घूमता है दूसरी तरफ, वैसे ही बाबा अपनी चाल चल देते हैं और उसके ऊपर हथौड़ा मार देते हैं। फिर बाबा अपना हथौड़ा लेकर के वापस से खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? पेनीवाइज वहाँ से गायब हो गया। लगता है वो बहुत घायल है। बहुत सालों पहले की बात है। एक पेनीवाइज नाम का आदमी गुब्बारे बेचा करता था और गुब्बारे बेच के ही वो अपने खाने का बंदोबस्त करता था। एक दिन एक छोटी बच्ची उसे गुब्बारे खरीदने के लिए बुला रही होती है। पेनीवाइज उसके पास जाता है गुब्बारे बेचने के लिए। ऐसी चीजें अक्सर उसके साथ हुआ करती थी, तो उसके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी।
वहाँ पे चला जाता है उस बच्ची के पास और उसे गुब्बारे बेचने लग जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक पनाती उसका इंतजार कर रही होती है। वो पनाती उसके पास आने लगती है। एक काला आदमी उसके पास आने लगता है अचानक से, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उसे लात मार देता है, जिसके कारण पेनीवाइज बेहोश हो जाता है। फिर वो बच्ची पेनीवाइज को देखती है, लेकिन तब तक कि वो काला आदमी उसे लात मार के नाले की तरफ फेंक देता है और उस बच्ची से कहता है, इन जैसे गरीब भिखारियों से मत खरीदा करो, ये अछूत होते हैं। और फिर इतना कह के वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन पेनीवाइज वहीं पे पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में। उसे गहरी चोट आई है, लेकिन शायद वो अपना इलाज करवा पाए, इतने पैसे भी नहीं है उसके पास, इसीलिए वो वहीं पड़ा रहा। रात भी हो जाती है और बारिश भी होने लगती है, लेकिन वो वहीं पड़ा रह जाता है। और ये सब पेनीवाइज की पुरानी यादें होती हैं जो आज से याद आ रही हैं, क्योंकि आज फिर से वो उसी गहरी चोट की हालत में पड़ा था। लेकिन वो लंगड़ाते हुए आगे जाता है बिल्डिंग के। अब वो इतनी ऊंची बिल्डिंग पे क्या करने आया है इस समय। और बाबा भी पेनीवाइज के पास आ रहे हैं। बाबा पेनीवाइज के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अचानक से पेनीवाइज ने ये क्या किया। बाबा नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं पेनीवाइज को देख के। उसके पाप और वो दोनों खत्म हो गए। और अगर आपको भी ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें।